नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में अंग्रेजी हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है और जिन लोगों को अंग्रेजी कम आती है या नहीं आती, उन्हें अपने सामाजिक जीवन में ही नहीं, विद्यार्थी जीवन में भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप लोग सकारात्मक सोच के साथ हमारे साथ चलते रहे तो आने वाले समय में आपको अंग्रेजी बहुत ही सरल लगने लगेगी। इसी कड़ी में दोस्तों, हम आपके लिए अंग्रेजी की एक श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें स्कूल जीवन से लेकर प्रतियोगी परीक्षा तक की तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी, जिसके अंतर्गत टेंस से लेकर ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आदि के साथ साथ करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस और निबंध को भी लिखवाया जाएगा। दोस्तों, यह ग्रामर आपको टेट, सुपर टेट, बैंक, एसएससी आदि किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए अहम रोल अदा करेगी। इसी के साथ आप लोग मेरे साथ सच्ची सोच और ईमानदारी से चलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत पहचान सहित उनके नियम, कर्ता और वाक्यों पर उदाहरण सहित फोकस करेंगे। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आइए देखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। दोस्तों, यह पहचान है जो आपको किसी भी वाक्य को हिंदी में लिखे हो तो आप पहचान पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इसके अलावा यदि आपको इंग्लिश में मिल जाता है तो क्या करेंगे। दोस्तों, साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग मिलेगा, एस या ईएस का प्रयोग, लेकिन बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी प्लूरल वर्ब होती प्लूरल जैसी ही लगा दी जाती है। दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि क्रियाएं जो मुख्य क्रिया जो होती है वो प्लूरल होती है, उसे हम सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अन्य वाक्यों में ना होकर यहाँ पर ध्यान रखना इसकी सहायक क्रिया डू या डज है। सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू या डज है। और ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट। इसके अलावा बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, राम, श्याम, गीता, सीता, ये सब एक वचनकर्ता हैं। इनके साथ हम सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है कि साधारण वाक्य में हम एक वचनकर्ता के साथ अगर ही, सी, इट मिल जाता है तो हम क्या लगाएंगे, एस, ए, एस, और बहुवचनकर्ता के साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, प्लूरल वर्ब वैसे ही लगा देंगे। अगला बहुवचनकर्ता के साथ दोस्तों, बहुवचनकर्ता के साथ हम लोग क्या करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। डू यानी बहुवचनकर्ता कौन से हैं, आई, यू, वी, दे। इसके अलावा गर्ल्स, बॉयज़, मैन, वुमेन आदि कोई भी आ जाए उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। साधारण टेंस में सिंपल सेंटेंस, इन वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है, तथा बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात वैसे ही लगा देते हैं। दोस्तों, इसका नियम रूल देख लीजिए।
सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वही नाउन या प्रोनाउन सबसे पहले लिखा जाता है। इसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या मुख्य क्रिया की पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था का मतलब एक वचन कर्ता के साथ SAES जो लगाते हैं वह अवस्था पांचवी अवस्था कहलाती है। और बहुवचन कर्ता के साथ कुछ भी नहीं लगाते हैं। यदि प्ले दिया है तो प्ले ही लगा देंगे। अगर एक वचन इसे बनाना है तो प्ले में S या ES लगा देंगे। दोस्तों इसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म आएगा, इसके बाद अदर थिंग्स अन्य चीज़ें आएंगी। उदाहरण देख लेते हैं इसमें। मीरा किताब पढ़ती है। दोस्तों मीरा किताब पढ़ती है, मीरा क्या हो गया, नाउन यानी एक वचन करता है तो हमने S या ES लगा दिया। ए बुक। इसके बाद वह किताब पढ़ती है। देखो मीरा को प्रोनाउन के रूप में जब प्रयोग करेंगे तो सी आएगा, ये क्या होगा, प्रोनाउन दोस्तों, यानी मीरा नाउन है और मीरा के बदले सी का प्रयोग हुआ। चूँकि लेडीज है इसलिए सी का प्रयोग होगा। यहाँ पर अगर मीरा के बदले राम होता तो ही का प्रयोग होता। तो यहाँ पर रीड्स ए बुक, बिल्कुल वही बनेगा, सेम। अब दोस्तों लड़के मैदान में खेलते हैं। यहाँ पर देखना पड़ेगा, लड़के का मतलब बहुवचन है तो द बॉयज़ प्ले इन द फील्ड। अब हमने इसमें SAES का प्रयोग नहीं किया है। इसी को जिन बॉयज़ नाउन हो गया और दे क्या हो गया, प्रोनाउन, यानी दे क्या हो गया, प्रोनाउन। दे प्ले इन द फील्ड। अगला निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों निगेटिव सेंटेंस इन वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसका नियम देख लीजिए। इसका नियम सब्जेक्ट यानी कर्ता, डू नॉट या डज नॉट, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था या फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य चीज़ें। देखिए उदाहरण इसमें देख लीजिए। लड़की गाना नहीं गाती है। द गर्ल डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब लड़की एक वचन है इसलिए हमने इसमें डज नॉट का प्रयोग किया है। अगला, वह गाना नहीं गाती है। दोस्तों यहाँ पर लड़की नाउन थी और यहाँ पर वही लड़की, उसी नाउन के बदले जो शब्द प्रयोग हुआ उसे हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन। दोस्तों अभी हम शॉर्ट वे में देख रहे हैं, फिर जो है इसे नाउन और प्रोनाउन को विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वही है। आगे, लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। द गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल। दोस्तों यहाँ लड़कियां बहुत सी हैं इसलिए बहुवचन कर्ता के साथ हम प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं। तो ये हो गया, द गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जाती हैं या जाते हैं। देखिए यहाँ पर लड़कियां क्या था, नाउन, और नाउन के बदले जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। दे डू नॉट गो टू स्कूल। आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इन वाक्यों में आपको बहुत ही अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। हिंदी में ये वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होते हैं, इसलिए इन वाक्यों में डू या डज का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर व्हाट का प्रयोग ना करके हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे नियम, डू या डज, फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स। इसमें देखना है क्या सूर्य पूर्व में निकलता है। अब देखिए सूर्य एक है, क्या पहले आया है, तो डू या डज का प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे। डज द सन राइज इन द ईस्ट। अब हम इसमें SAES नहीं लगाएंगे। अगला प्रश्न, क्या वे अपना काम करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुवचन है, डू दे डू देयर वर्क। अब यहाँ डू जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है, और यहाँ पर डू जो है वो मेन वर्ब है यानी मुख्य क्रिया। बे के लिए अपना अंग्रेजी क्या लगेगी, देयर, यानी दे के साथ अपना अंग्रेजी देयर, आई के साथ अपना अंग्रेजी माई, यू के साथ अपना अंग्रेजी योर। दोस्तों ही के साथ अपना अंग्रेजी हिज, और सी के साथ अपना अंग्रेजी हर आती है, HER। आगे दोस्तों इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद
नॉट का प्रयोग करते हैं, सेम प्रोसेस वही रहता है। देखिए, क्या मैं अपना काम नहीं करता हूँ? दोस्तों, डू आई नॉट डू माई वर्क। चूँकि ऊपर बताया गया आई जो है प्लूरल है, इसके लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। डू यहाँ पर मुख्य क्रिया है और यहाँ पर सहायक क्रिया है। अगला, क्या लड़के मैदान में नहीं खेलते हैं? इसी तरह लड़के भी बहुत से हैं। डू द बॉयज़ नॉट प्ले इन द फील्ड। अगला प्रश्न, दोस्तों डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि क्या यदि पहले आए तो सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसी तरह डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, और यदि वाक्य के बीच में आता है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लिखेंगे। जैसे इसके बारे में देखते हैं, नियम क्या है इसका। डब्ल्यू एच टाइप वर्ड डू या डज प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग। जैसे देखते हैं, शीला स्कूल कब जाती है? दोस्तों, अब कब इसमें बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। देखिए, कर्ता के अनुसार शीला के अनुसार सहायक क्रिया डज हम लगाएंगे इसमें। व्हेन डज शीला गो टू स्कूल। अगला, लड़के फुटबॉल क्यों खेलते हैं? दोस्तों, यहाँ लड़के बहुवचन है और क्यों की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी पड़ेगी, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी भाई। इसके बाद लड़कों के हिसाब से डू आएगा और प्ले फुटबॉल। अगला, डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। बच्चों, ये चीज़ देखनी पड़ेगी, इसमें केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, बाद बाकी सेम प्रोसेस वही रहता है ऊपर वाले की तरह। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लड़कियां गाना क्यों नहीं गाती हैं? अब लड़कियां क्यों नहीं गाती हैं गाना? अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी हमने लिख ली वाई, लड़कियों के हिसाब से हमने डू लिख दिया, और लड़कियों के बाद गर्ल्स के बाद हमने नॉट लगा दिया। इस तरह सेंटेंस बनेगा, भाई डू द गर्ल्स नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगला, मीना खाना कब नहीं खाती है? अब कब की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। मीना के अनुसार सहायक क्रिया डज आएगी, फिर नॉट और फिर कुक और फूड। इस तरह हमारा सेंटेंस बन जाएगा, व्हेन डज मीना नॉट कुक फूड। दोस्तों, इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की दूसरी कड़ी में उपस्थित होंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं, यदि हमारे साथ ऐसे ही सकारात्मक सोच के साथ बने रहे तो 1 महीने के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि हमें अंग्रेजी बहुत ही जल्दी आ जाएगी और आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हम बहुत ही अच्छा रोल अदा करेंगे। दोस्तों, इसी कड़ी के साथ हम आज इतना ही। धन्यवाद। अरे क्या हो गया यार? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से आप लोग अवगत हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जैसा कि थंबनेल तक की तैयारी अंग्रेजी की करवाई जाएगी, जिसके अंतर्गत मेरे तो पहले नहीं कर रहा मेमोरी नहीं है का।